जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIC 112 BHIC 112 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी कई क्लासेस अपलोड हो चुकी है BHIC 112 की, तो इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHIC 112 के नेम से। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी वीडियोज मिलेंगे, सेशन मिलेंगे, वो सारे के सारे BHIC 112 से संबंधित है। आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, टाइटल और थंबनेल पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपके सिलेबस में से ही वो सारे के सारे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को मैंने लाने का प्रयास किया है जो अति महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है 17वीं शताब्दी में मुगल और सिख के संबंधों की चर्चा कीजिए, संक्षेप में टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा जाता है, मुगल और सिख के बीच, इसको ध्यान रखना आप। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, याद है ना आपको। और सिख के कौन थे? गुरु नानक थे, है ना, गुरु नानक थे। और मुगल के कौन थे? बाबर थे। इसमें क्या हुआ था, एक जन्म सखिया है। ठीक है, इसमें एक चीज दर्शाया गया, इसमें जो एक टिप्पणी किया गया है, उसमें क्या टिप्पणी किया गया है, सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक और मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, इन दोनों के जो है ना एक बैठक का वर्णन करती है ये। इसमें जो लेखा जोखा होती है इसकी जीवन के बारे में, इसमें जन्म संख्या में इसके बारे में चर्चा की गई है। मतलब कहा जाता है जन्म संख्या में जो है गुरु नानक और बाबर के जो के बीच एक बैठक हुई थी उसके बारे में इसमें संक्षेप में बताया गया है। किसमें? जन्म सखिया में। ओके, जो पूर्व के आध्यात्मिक तरीके से प्रभावित थे और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल गुरु के 4 शब्दों से बाहर के बाबर के आक्रमण से उसकी ट्रेन में आए कहर और दुख को संकेत मिलता है। मतलब ये गुरु सखिया में जो है ना बाबर और गुरु ग्रंथ जो थे उनके बीच में जो भी चर्चाएं हुई थी, उसमें जो है ना आए हुए जो ट्रेन के बीच में जो इसकी बैठक ट्रेन में हुई थी, तो उसके बीच में जो कहर हुई थी उसके बारे में इसका संकेत बताया गया है। और सिख परंपरा के अनुसार सम्राट हुमायूं 1540 ईस्वी में ईरान से भागते समय जो ना खडूर में गुरु आनंद से उसका आशीर्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। देखिए मुगल सम्राट क्या कर रहा था, जितने भी गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, जो भी गुरु थे, उस सबसे उससे आशीर्वाद लेते थे, अपना मतलब कि गुरु मानते थे सारे के सारे लगभग में। तो उसी तरह कहा जाता है हुमायूं जो थे वो 1540 ईस्वी में क्या हुआ था, वो ईरान से भाग रहे थे। भागने के दरमियान क्या हुआ था, उन्होंने एक जगह है खडूर, ठीक है, खडूर में क्या हुआ था, जो सिख धर्म के एक गुरु थे गुरु आनंद, उससे आशीर्वाद लेने के लिए काफी इंतजार किया था, ताकि मैं इससे आशीर्वाद ले लूं, ताकि मैं युद्ध में विजय हो सकूं, मैं विजय पा सकूं। मतलब एक होता है ना कि आप हम सभी जो ना अपने गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, इस सब चीजों को मानते हैं और याद करते हैं कि भगवान मेरा ये कर देना, वो कर देना, मुझे बचाना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे इस चीजों में सफलता प्राप्त करवाना। मतलब उसी प्रकार आप समझ सकते हो, इसकी जो ना आशीर्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। और उसी प्रकार अकबर, हुमायूं के बाद जो अकबर आए थे, अकबर ने भी अपनी धार्मिक नीति उदारवादी व्यवहार किया था। और गुरु अमरदास जो थे और गुरु रामदास, अब इसको ध्यान रखना, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, ये श्रद्धा के साथ जो है ना उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जहांगीर, यानी कि अकबर के बाद जहांगीर जो थे उसका उतना खुला दिल नहीं था। मतलब ये बोल रहा है, इसका कहना का अर्थ ये है, बाबर जैसे था उसी तरह हुमायूं था, हुमायूं जैसे था उसी तरह अकबर था। इन तीनों का जो है ना अपना दिल जो है ना वो गुरु के प्रति समर्पित था, गुरु का आशीर्वाद लेने का लेता था। लेकिन उसके बाद जब जहांगीर आया, वो इसका मतलब नहीं रखता था, उतना दिल का खुला हुआ नहीं था कि मैं भी आशीर्वाद लूं, ये वगैरह वगैरह नहीं होता था। उन्होंने क्या किया था, गुरु अर्जुन को मार डाला। गुरु अर्जुन जो था, गुरु सिख के जो गुरुओं में से एक गुरु थे गुरु अर्जुन, उसको मार डाला। और गुरु हरगोविंद को जो है कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। यानी ये खुला दिल नहीं होने के कारण जो है इन्होंने एक को मार भी डाला और एक को जेल में भी डाला। हालांकि बाद में उन्होंने बाद के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया। हरगोविंद ने सिख समुदाय के करियर को एक मार्शल मोड़ दिया। यानी कि हरगोविंद ने क्या किया था, सिख समुदाय को जो है इस तरह से आप देखने के बाद जो है ना उन्होंने अपने समुदाय को जो है एक मार्शल के तरीके से, जैसे मार्शल आर्ट होता है ना, उसकी तरीके से इसको मोड़ डाला। अपने जितने भी सिख के अंतर्गत जितने भी सिख धर्म को मानने वाले थे उसको उन्होंने मार्शल बनाने पर ज्यादा फोकस किया, ताकि कभी भी संकट आए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है, और उनके जीवन काल में शाही सैनिकों के साथ सशक्त मुठभेड़ हुई और बादशाह शाहजहां के उस सबसे बड़े बेटे का सुको को
गुरु हर राय का प्रशासक माना जाता था। उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा औरंगजेब ने हार गया। दारा जो है ना औरंगजेब से हार गया। औरंगजेब और सिख धर्मों में से एक था दारा, इन दोनों के बीच जो है ना युद्ध हुआ था। उसके बाद इसमें दारा जो हार गया था। और कहा जाता है 1658 से 1707 ईस्वी तक सम्राट औरंगजेब ने दारा को अपने कथित समर्पित व्याख्या करने के लिए एक शायद गुरु के रूप में उसको दिल्ली में बुलाया गया। क्या कहता है, दारा को हराने के बाद जो है ना सबसे पहली बात तो आप सम्राट औरंगजेब की जो मृत्यु 1707 ईस्वी तक आया था। मतलब कि आप समझ सकते हो औरंगजेब जितने दिन तक रहे, जितने दिन तक शासन किया था, उसमें जो दारा को किया गया था, दारा को अपने राज्य बुलाया था, दिल्ली में बुलाया और उसको जो है एक शायद गुरु के रूप में बुलाया उसको। ठीक है, शायद गुरु के रूप में किसको बुलाया था? दारा को। ओके, गुरु खुद नहीं गए लेकिन अपने बेटे राम राय को भेजा। यानी दारा जो है गए लेकिन वो अपने बेटे जो है ना जिसका नाम था राम राय उसको भेजा था। और जिन्होंने राजा को खुश करने के लिए गुरु नानक द्वारा जानबूझकर एक श्लोक को गलत तरीके से पढ़कर सम्राट का पक्ष जीता। यानी कि वो क्या कहता, जैसे क्या बताते, जहांगीर जो थे वो खुला दिल का नहीं था, यानी कि गुरुओं का खिलाफ करता था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहते, गुरु नानक के जो एक श्लोक को गलत करके बताया था ताकि वो जो है ना इसका दिल जीत ले। और इसी प्रकार जो है क्या हुआ, गुरु हर राय के उत्तराधिकारी गुरु हरकृष्ण को भी सम्राट ने दिल्ली बुलाया। इसी प्रकार जो है गुरु हर राय के बाद जो है ना गुरु हरकृष्ण, इसको आपको याद रखना होगा क्रमवाइज। ठीक है, तो उसको दिल्ली बुलाया गया और जहां चेचक से उसकी मृत्यु हो गई। गुरु हरकृष्ण की चेचक से मृत्यु हो गई और गुरु तेग बहादुर नानक नौवा जो थे उसको औरंगजेब ने आदेश के दिल्ली में ही मार डाला। मतलब ये औरंगजेब इतना पीछे पड़ गया था गुरुओं के, जो हर को चुन चुन के मारने की कोशिश करता था, है ना। उसी प्रकार के गुरु गोविंद सिंह को सम्राट की अशिष्टता के कारण लगातार युद्ध की स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आगे कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब को फारसी पद में विरोध और चेतावनी के एक मजबूत पत्र को संबोधित किया। उसने उन्हें व्यक्तिगत बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोनों के मिलने से पहले ही बादशाह की मौत हो गई। दोनों के मिलने से ही पहले औरंगजेब की मृत्यु हो गई, वो 1707 ईस्वी में। और अगले सम्राट जो है ना शाह बहादुर प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका नेतृत्व हुआ। उन्होंने क्या किया, तो गुरु के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्मान प्रदर्शित किया और सिख और राज्य के बीच संबंधों की सकारात्मक मोड़ लिया। जैसे क्या हुआ था, बाबर, हुमायूं, अकबर, वो सब जो थे शासक, वो गुरुओं के प्रति समर्पित थे। उसके बाद जहांगीर जब आया, औरंगजेब जब आया, तो क्या क्या था, औरंगजेब ने भी वही नीति अपनाई और उन्होंने भी गुरु को जो ना मारने भी फोकस किया। और उसका अगला उत्तराधिकारी जो आया था, उसका एक अगला उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। उन्होंने फिर से वही अपनाया जो अकबर और हुमायूं और बाबर अपनाए थे। ठीक है, और लेकिन गुरु गोविंद सिंह की आकस्मिक मृत्यु के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही ग्रंथ या पवित्र पुस्तक और ग्रंथ पंथ का समुदाय में गुरुत्व निहित कर दिया, और जिससे जीवित गुरुओं को रेखा समाप्त हो गई। दूसरी ओर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। आपको पता होगा मुगल साम्राज्य की बिखरने का कब है, 1707 ईस्वी से। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब से मुगल साम्राज्य में बिखरना लगा। ठीक है, और हर जगह विद्रोह थे और बाहरी प्रांत लगभग स्वतंत्र हो गए थे। दिल्ली में जो ना सम्राट आए और जल्दी उत्तराधिकारी के रूप में वो चले गए। और 1707 और 1720 के बीच सिंहासन 8 बार हाथ बदलते रहे। यानी कि वो क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो ना शासक कभी योग नहीं के बराबर आए, है ना। तो इसके कारण वो मुगल साम्राज्य में विघटन की ओर अग्रसर करने लगे। बंदा सिंह बहादुर जो थे उसके नेतृत्व में सिख विद्रोह में उठे और सम्राट बहादुर शाह ने 10 सितंबर 1710 को जारी किया। फौजदारों के लिए एक सम्मानी वारंट नानक के उपासकों को मारने के लिए भी मिले। सिखों पर क्रूर प्रकार के उत्पीड़न को छोड़ दिया गया। तो जो 1760 के उत्तरार्ध के बाद बार बार ताकत के साथ बार बार उठे और सिंधु और यमुना के बीच देश प्रेमी के स्वामी भी बन गए। देखिए सिंपल तरीके से आपको एक एक तरीके से मैंने बताया कि किस तरह से गुरुओं और मुगलों के बीच संबंध स्थापित किया। सबसे पहले गुरु नानक आए, गुरु नानक के बाद जो है उसके साथ बाबर की वजह से दोनों का बहुत ही अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध थी। उसके बाद धीरे धीरे जो अगला जैसे नवाब आया और दोनों में बीच मतभेद भी हुआ। फिर अगला उत्तराधिकारी जब बहादुर शाह प्रथम आए, फिर उसको वातावरण के फिर माहौल को उसको एक तरीके से किया, है ना। तो इसी प्रकार कहा जाता है। और फिर उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कारण हुई अव्यवस्था का पूरा फायदा उठाया। देखिए नादिर शाह जो थे वो विदेशी थे, जो अहमद शाह अब्दाली
जो मुगल सम्राट के एक शासक थे। इन दोनों के बीच काफी मतभेद हुआ था। इन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण जो है ना, ये काफी ज्यादा मतलब कि फायदा उठाया था कौन, सिख धर्मों के शासकों ने। और जैसे शाह आलम द्वितीय ने क्या कहते हैं इसकी केवल नाम का सम्राट था, है ना, कि क्या हुआ था, ये भी एक सम्राट था कौन, मुगल साम्राज्य के। लेकिन क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य के आपको पता, मैंने पहले भी बताया, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसकी और मुगल साम्राज्य का संस्थापन पतन हो गया था, पतन होने लगा था, क्योंकि उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आया था। उनमें से एक शाह आलम द्वितीय भी था, उसको भी कहा जाता केवल नाम का ही सम्राट था। और उनके पिता की हत्या के बाद आलमगीर द्वितीय जो 1759 ईस्वी को बना, और वो दिल्ली से भाग गया था। यानी कि ऐसे शासक हुआ करता था जो अपने राज्य को संभाल नहीं पाता था, खुद की जान बचाने के लिए भागता फिरता था, है ना। उसी प्रकार का शिविर में खुद को ताज पहनाया और 1771 तक इलाहाबाद में रहा। और उसके बाद मराठा प्रमुख महादजी सिंधिया के आश्रय के स्वरूप में दिल्ली लौट गया। और ग्वालियर के सिखों ने करनाल और पानीपत तक सरहिंद प्रांत में खुद को स्थापित कर दिया था, जिसके आगे यमुना के दोनों किनारों पर सम्राट की ताज भूमि थी। ठीक है। और उसी प्रकार ये क्षेत्र सिखों के अस्थायी छापेमारी स्थल बन गए। ये क्षेत्र जो है ना, स्थल जो सिख धर्म के थे, ये अस्थायी तरीके से स्थल ये छापेमारी के तौर पर ये छानबीन करने लगे थे। और यहाँ तक कि शाही राजधानी भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं थी, और शाही जो राजधानी थी उसकी पहुंच से बाहर नहीं थी। जनवरी 1774 ईस्वी में उन्होंने शाहदरा को बर्खास्त कर दिया। 1774 ईस्वी में जो उन्होंने शाहदरा को बर्खास्त कर दिया। और जुलाई 1775 में उन्होंने पहाड़गाह और जय सिंहपुरा को पर छापा मारा। ये सब कौन किया था, सिख धर्म के लोगों ने। और उनकी लूट दिल्ली से आगे अलीगढ़ और फैसलाबाद तक फैल गई। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले में प्रवेश किया। सिखों ने क्या किया था, लाल किले में भी प्रवेश किया। देखिए क्या हुआ था, सबसे पहली बात तो औरंगजेब तक जो है ना सिख धर्म उसका सामना नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आया जो था, वो तो फिर भी सही था, गुरुओं के प्रति समर्पित था। और उसका अगला उत्तराधिकारी सब तो ऐसा नकम्मा सब आया हुआ था जिसको साम्राज्य को ही ले डूबा था। कोई भागते फिरता था अपना जान बचाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार ये सिख धर्म का थोड़ा उद्भव हुआ, यानी अपना प्रकोप छाया लगे। तो वो छापेमारी के तौर पर कहाँ कहाँ गया था। और सिखों के जैसे कि आपका राजधानी भी पहुंच गया था, शाही राजधानी भी पहुंच गया था। उसके बाद जो है ना उन्होंने जय सिंहपुरा को भी छापा मारा था, कब, 1775 ईस्वी में। और उसके दिल्ली से अलीगढ़ तक पहुंच गया था, फैसलाबाद तक फैली हुई थी। सिख धर्म मतलब जो इसका प्रकोप छाने लगा था। और 1783 ईस्वी में सिखों ने लाल किले तक पहुंच गया, है ना। और उसके बाद सम्राट और उनके दरबारियों ने अपने निजी अपार्टमेंट में खुद को छिपा लिया। यानी कि इसका जो ना सम्राट जो थे, ऐसे स्थिति आ गया था, वो सिख से डरने लगे थे, वो खुद को जान बचाने लगे थे। वो खुद के अपार्टमेंट के रूप में वो छिप गए थे। सम्राट के अनुरोध पर बेगम समरू ने सिखों को दिल्ली से सेवानिवृत्त होने के ताज की भूमि को छोड़ने के लिए राजी किया। इस तरह से जो है ना ताज की भूमि को भी छोड़ने के लिए राजी किया गया। ये सहमति हुई कि केवल 4000 पुरुषों के साथ करो सिंघिया समिति के सरदार बघेल सिंह राजधानी में रहेंगे, जिसका मुख्यालय सब्जी मंडी होगा। उन्होंने सिखों के पवित्र स्थानों पर 7 गुरुद्वारे बनाने की अनुमति दे दी। और अपने सैनिकों और गुरुद्वारों के निर्माण के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें राजधानी में चुंगी शुल्क होने के वाली आय के रूप में 37.5% में 6 आने की अनुमति देती थी। 1787 में सिखों ने गुलाम बहादुर के रूप में इस तरह से जो है ना इसका प्रकोप आ गया। जैसे क्या बात आपको बार बार मैंने बताया, एक एक करके बताया कि बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सबके बारे में बताया। और औरंगजेब के बाद जो है जो भी शासक आए थे, शाह आलम द्वितीय आए थे, बहादुर शाह प्रथम आए थे, अहमद शाह अब्दाली आए थे, ये तमाम शासक सम्राट जो है ना बाकी औरंगजेब के बाद जो है ना वो नकम्मे आए थे। वो खुद की जान बचाने लगे थे। क्या साम्राज्य की जान बचाएंगे। तो सिख धर्मों ने मुगलों पर काफी ज्यादा बदला लिया, क्योंकि इतने सारे गुरुओं को मार दिया, है ना। तो उसके बाद उन्होंने बदला भी लिया और ढूंढ के मारा, मतलब बोलता है ना चून के मारेंगे। तो उसी तरह से इसको चून के मतलब किया। और धीरे लास्ट में जो है ना मुगल सम्राट उसके पीछे आगे घुटने टेक दिए। और इस तरह से उन्होंने सिख को जो ना बहुत कुछ सौंपा, जो उसकी मांगे थी, राजधानी मांगे थी, बाजार मांगे थी, इन तमाम चीजों को उन्होंने सौंप दिया, है ना। तो इस तरह से इन दोनों के बीच संबंध हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और 1803 ईस्वी में उन्होंने क्या था, दिल्ली में भी वर्चस्व स्थापित कर लिया था सिख धर्म ने, ठीक है। तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच संबंध था। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है ना आपको समझ में आ गया हो कि मुगल और सिख के बीच क्या संबंध थी। आपको यही दर्शाना है कि देखिए एक एक करके मैंने बताया,
कौन कौन से सिख गुरु आए, उसके बाद कौन कौन से मुगल सम्राट आए, दोनों के बीच कैसा कैसा वार्तालाप था, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है ये सेशन को समझ चुके होंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन को अगर एग्जाम हॉल में पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में आप लिख के आओगे, इतना उम्मीद करता हूँ आप सबों से, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबों के लिए काफी ज्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।